जोड़े ये सेकेंड का क्वेश्चन समझाते हैं, एक ही बार में समझ जाएगा, तभी तो नहीं समझा था। देख लो, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। सुनो, जो आदमी जाति को लेके चलता है उसका क्या कहना, उसका यही न कहना होगा कि नहीं तू फलाने जाति का है, तुमको वही काम करना पड़ेगा, यही तर्क देता है। सीधा सा आंसर दे देना है। क्या देना है कि जातिवाद के पोषक का जो तर्क देता है, यानी जातिवाद के पोषक जो उसके पक्ष में तर्क देते हैं, उसका कहना है कि देख लो, श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है। श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं है, उसका यही तर्क है। कहने का मतलब ये है, भले ही आदमी भूखे मर जाए लेकिन उसको जाति के अनुसार काम अपनाना होगा। ये जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में तर्क देते हैं। अब समझ में आया ना कैसे आंसर कहेगा कि अगर क्वेश्चन रहेगा जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, तो आंसर देना है जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में यही तर्क देते हैं कि चाहे व्यक्ति भूखे ही क्यों न मर जाए, भूखे ही क्यों न मर जाए, लेकिन उसे जाति के अनुकूल, क्या लिखना है, जाति के अनुसार उसको वो काम अपनाना होगा, यही तर्क देते हैं। सबसे सटीक हो गया अपनी भाषा में। दूसरा ये भी कहना है कि जरूरी नहीं है कि नहीं जातिवाद किए तो क्या कहते हैं, जैसे काम अगर बांट दिए, जैसे कि काम बांट दिए तो वो जातिवाद हो गया। ये जातिवाद का कहना है कि अगर वो किसी को काम दे दिया अलग अलग जाति के अनुसार, उससे पूछेगा भाई आप तो जातिवाद करते हैं, तो कहेगा नहीं गलत बात, कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्या हो गया, काम कर रहा तो अच्छी बात है, वो उस जाति का बढ़िया से करेगा। ऐसा थोड़े है कि वो उस जाति का तो अच्छा ही काम करेगा। क्या पता उसको वो काम करने में मन नहीं लगता, वह जाकर बढ़ई का काम कर रहा है। माना कि कोई कुम्हार है, वो मिट्टी का बर्तन नहीं उससे बढ़िया बन पाता, वो बढ़ई का काम बढ़िया जानता है। अब उसको हम ज़बरदस्ती थोप देंगे, नहीं तुमको मिट्टी का बर्तन बनाना है, इससे क्या होगा, तो बेचारा बेरोजगार रहेगा और उसको कोई काम अच्छा से करे ना पाएगा, तो उसका सामान क्या खरीदेगा, बढ़िया से बनाएगा तब है ना, जिस वजह से वो भूखे मरने के कगार पे आ जाता है। तो जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में यही तर्क देते हैं, भले ही आदमी भूखे मर जाए, ठीक ना, बेरोजगार रहे, लेकिन उसको वही काम करना होगा जो वो जिस जाति से है, यही तर्क देते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या। अभी जो जातिवाद के पोषक जो तर्क दिया, तो लेखक का आपत्ति क्या है, लेखक को क्या आपत्ति, जैसे तू ही लोग को आपत्ति होगा ये तो गलत बात है ना। काहे काम करेगा भैया, मेरा मन है दूसरा काम करे, मेरा मन जिसमें अच्छा लगेगा वही ना काम करेंगे। अब हमको ज़बरदस्ती कोई काम देगा तो हम कर लेंगे। तो लेखक का भी नहीं, लेखक को भी आपत्ति है। लेखक की यही आपत्ति है कि देख लो, जाति प्रथा श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। अभी हम जस्ट बोले, यानी जातिवाद का जो पोषक जो तर्क दिया था, नहीं जो जिस जाति का है उसको वही काम करना पड़ेगा। कुम्हार है तो मिट्टी का बर्तन बनाएगा, बढ़ई है तो लकड़ी का जो भी चीज़ बनता है फर्नीचर वगैरह वगैरह वो बनाएगा। इसके अलावा अगर यादव समुदाय का है, ग्वाला समुदाय का है, तो उसे दूध बेचना पड़ेगा। ये जातिवाद के पोषक तर्क दिया था, लेकिन लेखक का कहना है नहीं ये गलत बात है। उसकी आपत्ति जो है, लेखक की आपत्ति यही है कि देख लो ये मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है, उनके स्वेच्छा को मारता है और इसके बाद उसके रुचि को भी मारता है, ठीक ना, और इसके बाद यानी उसकी व्यक्तिगत की भावना को भी ठेस पहुंचाता है, अपनी व्यक्तिगत की भावना को भी ठेस पहुंचाता है। जैसे अभी हम पढ़ा रहे, अचानक से आ गया जातिवाद के पोषक, माना कि जातिवाद के पोषक जो तर्क दे रहा है कि नहीं जो जिस जाति का वही काम करे, वो हमको गया लड़का चलो इसको छोड़ो, जा तू मिट्टी का बर्तन बनाओ, तो ये क्या किया, मेरे व्यक्तिगत भावना को क्या किया, ठेस पहुंचाया, ठेस पहुंचाया जी। मेरा इससे क्या होगा, मनोबल गिर जाएगा। क्या गिर जाएगा, मनोबल। जैसे तू ही लोग अभी पढ़ाई कर रहा है,
हम कहे पढ़ाई लिखा छोड़ो, तू लोग पढ़ने लिखने वाला नहीं है, जबकि तू लोग को पढ़ने में अच्छा लगता है। कहेंगे जाए जल्दी वो क्या कहते हैं खेत में जाओ धान काट के आओ। तो व्यक्तिगत भावना यानी तू लोग के पर्सनैलिटी पे क्या हुआ, थोड़ा मोड़ा जो भावना है तू लोग का, जो जैसे जिस काम में तू लोग को मन लग रहा था तो उससे क्या होगा, ठेस पहुँचेगा, मनोबल गिरेगा, यही बता रहा है। ठीक ना। आगे है कि ये हानिकारक बहुत ज़्यादा हो जाता है आर्थिक पहलू पे। आदमी जो है ना पूरे तरह से गरीब तो हो ही जाता है, साथ में कभी कभी उसे भूखे मरने पर भी मजबूर होना पड़ जाता है। काहे कि काम ही नहीं रहेगा, उसके पास कोई पैसा का साधन ही नहीं होगा, तो बेचारा भूखा मरेगा या जीवित रहेगा, भूखा मरेगा। और क्या आपत्ति है, स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि, आत्मशक्ति सबको दबा देता है। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, जो मेरे अंदर शक्ति है, अभी जैसे बोल रहे हैं इसके बारे में समझा रहे हैं, अगर हमको ज़बरदस्ती कोई दूसरा काम सौंप देगा तो क्या होगा, मेरा जो आत्मशक्ति है वो मेरा खत्म हो जाएगा। इसके बाद रुचि, हमको पढ़ाने में अच्छा लगता है, वो रुचि मेरा मर जाएगा। स्वाभाविक प्रेरणा, तो इसका अभी जो जस्ट बोले क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फिर से। क्या मक्की है, देख लो। तो अभी क्वेश्चन जो था देख लो, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है, तो इसका सीधा से आंसर देना है कि लेखक का कहना है कि इससे मनुष्य की स्वेच्छा मर जाती है, मनुष्य की रुचि खत्म हो जाती है, इसके साथ आदमी बेरोजगार हो जाता है, कभी कभी उसे खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल पाता, जिससे वो भूखे मरने के कगार पे आ जाते हैं। इसके बाद और क्या देना है बताओ तो रे, और देना है कि इसके साथ साथ उसकी आत्मशक्ति जो है ना वो पूरे तरह से खत्म हो जाती है और उसकी व्यक्तिगत भावना को भी ठेस पहुंचता है। कोई तरह का दिक्कत नहीं ना। चलो अब अगले प्रश्न पे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। तो इसका आंसर कैसे देना देख लो, क्वेश्चन देखो, भारतीय यानी जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। क्योंकि देख लो यहाँ श्रम के नाम पर श्रमिकों का विभाजन है, श्रम के नाम पर श्रमिकों का विभाजन है, और श्रमिकों के बच्चे को अनिच्छा से अपने बपोती काम करना पड़ता है, जो आधुनिक समाज के लिए स्वाभाविक रूप नहीं है। कितना सिंपल है। अभी हम बोले ना कि पहले ज़माने में अगर किसी का पिताजी अगर किसी ज़मींदार के यहाँ काम करता था तो उसके बच्चे को यानी उसके बेटा या बेटी को भी उसके जगह पे काम करने के लिए जाना पड़ता था। जबकि आधुनिक समाज जो है ना, देख लो यहाँ क्या है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। इसीलिए नहीं कही जा सकती है क्योंकि किसी का बपौती यानी किसी का कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मेरा मन है मैं इस काम को नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा। आप अगर ज़बरदस्ती उस काम को सौंपेगा तो इससे क्या होगा, इससे जो है व्यक्तिगत क्षति होगा, यानी कहने का मतलब गुस्सा चलेगा, काम नहीं करने में अच्छा लगेगा, उसमें कोई तरह का मतलब इंटरेस्टेड न होगा, जिस वजह से क्या हो जाएगा तो वो काम अधूरा रह जाता है, हम बेरोजगार रह जाते हैं। रहा ये क्वेश्चन कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं की जा सकती है। सीधा से इसका आंसर देना है कि जो भी काम करने वाले व्यक्ति है, ठीक ना, अगर उसका बच्चा अगर वो काम अपने पिता के काम को नहीं करना चाहता है, अगर कोई इससे ज़बरदस्ती करवा रहा है तो यही काम को आधुनिक समाज ये जो है ना इसे स्वाभाविक रूप नहीं मानता। ये गलत बात है। यानी आधुनिक समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। किसको नहीं एक्सेप्ट करता है? ज़बरदस्ती काम करवाना। जो उनके पिता कर रहा है ना वही काम बच्चों से करवाना, इसको जो है ना एक्सेप्ट हमारे समाज नहीं करता है। तो इसका आंसर कैसे देना है? बोलना है आधुनिक समाज। क्या बोलना है? आधुनिक समाज। जो पिता काम करते हैं, जो पिता जिस काम को कर रहा है उस काम में अगर बच्चे को मन ना लगे और ज़बरदस्ती उससे काम वो करवा रहा है तो ऐसे प्रथा को जो है ना, ऐसी प्रथा को स्वाभाविक नहीं मानता है।
कौन? लेखक, यानी लेखक ही नहीं, समाज। ठीक, अगला पे चलते हैं अब। कहे जाति प्रथा, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई? काहे न बनेगा, तभी सब तो हम यही बोल रहे हैं। आखिर हमारे भारतीय समाज में इतना, भारत में भारतीय समाज, पूरा भारत तो समाज ही हुआ, आखिर भारत में इतना बेरोजगारी क्यों है? इसका कारण यही है कि जाति प्रथा। क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आज से कुछ दिन पहले जो हमारे बिहार में क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। उस चुनाव में बिहार का एक ऐसा, देखो बिहार का चुनाव हमेशा जाति को लेकर चला है। जब तक बिहार में जाति प्रथा खत्म नहीं होगा, ठीक ना, अपने जाति को ना, अगर जाति से उठकर, अपने जाति को ना देकर, जाति से उठकर विकास को, जो विकास कर रहा है, जो बिहार को आगे ले जाने का काम करेगा या करने वाले है, जो कर रहा है, अगर उसको देखकर अगर वोट करे तो हमारा बिहार में जो इतना बेरोजगारी है ना, बिहार का लोग जानबे करता है देश के कोने कोने में काम कर रहा है। इसके पीछे रीजन यही है कि यहाँ सबसे बड़ा कारण है जाति प्रथा। हमारे बिहार में यही जाति प्रथा तो हमारे बिहार के युवा को ले डूबा है। फलना जाति का मेरा नेता, हम उसी को वोट करेंगे। अरे इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? अगर वो काम दे रहा है तो ठीक है, दो, कोई बात नहीं। अगर वो तुमको रोजगार नहीं दे रहा है तो उसको मत वोट दो। ऐसा थोड़ा है कि वो अगर विधायक बन गया, मंत्री बन गया तो तुमको क्या कहते हैं, खाने पीने के लिए पूरे जीवन भर तुमको पाल पोस लेगा। जब इतना सबको पता है फिर भी हम लोग जाति को लेकर चलते हैं। इसीलिए दुर्भाग्य है कि बिहार गरीब है, गरीब था और गरीब लग रहा रहेगा, क्योंकि जब तक जाति प्रथा को इस बिहार से जड़ से उठा के नहीं फेंक देगा तब तक हमारे बिहार में बेरोजगारी की समस्या बनी रहेगी। अब बेरोजगारी रहेगी तो गरीबी तो स्वतः आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताओ तो? बेरोजगारी गरीबी को बढ़ाती है रे, बढ़ाती कि नहीं बढ़ाती है? तो देख लो, क्वेश्चन है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसी बनी हुई है? इसका आंसर ऐसे देना है, जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पैसे में बांध देती है। अब ये बोले पहले ज़माने में यही था, अभी बहुत ऐसी जगह हो रहा है कि ये जाति को लेकर जो है ना, अभी एग्जाम्पल ले लो ना, मल्लिक समाज। मल्लिक समाज को कौन कौन जाता है देख लो। जब हिंदी में लिखे तो किसी को नहीं पता चला, जैसे ही अगर इसको हम अपने देसी भाषा में लिखेंगे तो तुरंत बता देगा। अरे डोम को जानता है ना जी, डोम दुसाध सबको जानता है ना जी, तो वो सब महादलित से भी नीचे आ जाता है। क्या आ जाता पता है? अनुसूचित जनजाति आ जाता है। क्या आ जाता है? अब सोचो, अनुसूचित जनजाति वाले को अभी अगर वो समाज में कुछ करने के लिए, अगर माना कि दुकान अगर कोई चीज़ कर लेगा जैसे फल सब का, तो उसको जो है ना समाज में जो भी व्यक्ति है सब उसका विरोध करेगा और उससे कोई सामान लेने नहीं जाएगा कि अरे भाई तो अछूत जाति का है, सीधा सा अटैक करेगा। कोई मुस्लिम समुदाय का है अगर आदमी, कोई माना कि अगर वो फल का दुकान कर रहा छठ के पर्व में भी है, जैसे कि कोई हिंदू का महान पर्व है, तो उस समय भी बहुत ऐसे आदमी है, सब तो नहीं करता, जो कि अरे भाई तो मुस्लिम है, इससे हम नहीं लेंगे फल, ये तो अशुभ होगा, ठीक ना, इससे लेकर इससे लेंगे ना तो ये टोटल फल अछूत हो जाएगा। जिस कारण से बेचारा क्या हो जाता है, बेरोजगार रह जाता है। इस वजह से उसको गरीबी बढ़ेगा ही। तो यही देख लो ना, सीधा से बोल रहा है जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पैसे में बांध देती है। भले ही उस काम को करने में उसे मन लगे या ना लगे, लेकिन उसे ज़बरदस्ती उस काम को करना पड़ता और करवाया जाता है। इसीलिए भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? जाति प्रथा। आंसर कैसे देगा बता तो? ऐसे बोलना है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है जाति प्रथा। क्या बोलना है? जाति प्रथा। क्योंकि जाति जो है, जाति प्रथा मनुष्य को एक पैसा में बांध देती है, यानी एक काम में बांध देती है, जबकि उस काम को करने में उस आदमी को कोई रुचि नहीं है, फिर भी वो काम उसे करना पड़ता है।
इसी वजह से हमारे भारत में बेरोजगारी की बड़ी समस्या ये जाति प्रथा है। इसको अपने शब्द में लिख देगा ना, ठीक। चलो अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं रे? लेखक आज के उद्योगों में यानी फैक्ट्रियों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानता है? ये देख लो, अभी जो बार बार बोल रहे हैं जाति प्रथा को मानते हैं। अगर कोई किसी आदमी को फैक्ट्री में अगर कोई मालिक अगर उसको उत्पीड़न करने का मतलब उसको अगर प्रेशर दे रहा है या उसके ऊपर जुल्म कर रहा है या अत्याचार कर रहा है, उसका शोषण कर रहा है, उससे भी खतरनाक अगर है तो वो जाति प्रथा है, ठीक ना। चलो फैक्ट्री में तो चलो उस फैक्ट्री में उस मालिक अगर उसका कोई भी मालिक अगर किसी फैक्ट्री का अगर अपने जो भी क्या कहते हैं मजदूर है, अगर उनके साथ अगर वो व्यवहार गलत कर रहा है या अत्याचार कर रहा है तो वो मजदूर क्या करेगा, तो बहुत वहाँ से मार खाएगा या डांट सुनेगा, यहाँ उसको काम से निकाल देगा, तो दूसरा फैक्ट्री में उसको जगह मिल सकता है क्या। लेकिन ये जाति प्रथा ऐसा खतरनाक चीज़ है ना कि ये पूरे भारत में फैला हुआ है, या कहीं भी जाएगा तो इसको देखेगा। जिस वजह से लेखक का ही कहना है कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या क्या है, तो जाति प्रथा। अगर कोई गरीब है ना अगर किसी जगह में, तो उस गरीबी में जो उसको उत्पीड़न जो सहना पड़ता है, ठीक ना, जो भी उसको कष्ट सहना पड़ता है, उससे बड़ा कष्ट है हमारे भारत में क्या फैला हुआ है, जाति प्रथा। क्योंकि गरीबी तो केवल हमें कभी कभी भूखे सोना पड़ता है, यही नहीं कर सकता है जी। गरीबी अगर है, हमें खाने के लिए नहीं है तो बहुत क्या होगा, हम एक दिन नहीं खाएंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जाति प्रथा पता है व्यक्तिगत ठेस को, मतलब व्यक्तिगत जो भावना है ना उसको ठेस पहुंचाता है, मनोबल ही गिर जाएगा, मन करेगा कि मर जाए, बहुत ऐसे हो जाता है। जैसे जबकि हमको इस समाज में जैसे हम सबसे माना कि फॉर एग्जांपल बहुत निम्न जाति से बिलोंग करते हैं, हमको मन है नहीं, हम जो है ना क्या कहते हैं फल का दुकान करेंगे, फूल का दुकान करेंगे, लेकिन समाज जाति प्रथा को लेकर हमें क्या कहते, एक तो प्रताड़ना करेगा, एक तो उसको बार बार क्या कहते हैं जाति को लेकर उसको क्या करता है, उसको बार बार परेशान करेगा, फलना जाति का तुम ये काम नहीं कर सकते, ये काम नहीं करेगा, तू करेगा तो ये मतलब मारपीट करने का धमकी दे देता है। जिस वजह से और उसको कभी कभी क्या होता है तो गांव से बाहर भी निकाल देता है, और उसको सबसे अलग में कहेगा घर बनाने के लिए गांव से दूर। तो सबसे पहले जो है ना इसीलिए कह रहा है कि लेखक का कहना है आज के उद्योगों में जो गरीबी और उत्पीड़न है ना उससे बड़ी समस्या क्या है, तो जाति प्रथा। क्या है, जाति प्रथा। क्योंकि वो जो है ना मनुष्य की व्यक्तिगत भावना, व्यक्तिगत रुचि उसको मार देता है। मजबूरी बस उसे जहाँ काम करने वालों का ना दिल लगता हो ना दिमाग कोई कुशलता कैसे प्राप्त की सकती है बताओ। जब उसको मन ही नहीं लगेगा तो काम कैसे करेगा। फॉर एग्जाम्पल देख लो, कभी कभी बहुत ऐसे गार्जियन हैं, माना कि तू ही लोग ले लो, गार्जियन को छोड़ दो कोई कुछ करे, जैसे माना कि तू ही लोग ले लो, अभी तू लोग को यहाँ जैसे हम पढ़ा रहे हैं और पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है, और तू लोग का माना कि पेरेंट्स तुमको ज़बरदस्ती भेज रहे, नहीं वहीं पढ़ना, दूसरे जगह नहीं जाने देंगे। इससे क्या होगा, तुमको अगर अमेरिका भी भेज देगा ना तो वहाँ भी नहीं पढ़ पाएगा। काहे कि तुम्हारे मन के अनुसार नहीं चला, तुम्हारे रुचि के अनुसार नहीं चला। तुमको पढ़ने में अच्छा लग रहा है माना कि यहाँ, और तुमको ज़बरदस्ती भेज रहा है अपने दुश्मनी या अपने कोई चीज़ पर्सनल मैटर को लेकर। इससे क्या होगा, बच्चा का भविष्य खराब नहीं होगा जी। यही होता है काम में, जाति को लेकर उसको काम बांट देता है, जिस वजह से बेचारा का व्यक्तिगत भावना पर ठेस पहुँचता है और उसकी रुचि मर जाती है, काम करने की इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है, और इसके साथ साथ उसको मजबूरी बस वही काम करना पड़ता है, जबकि वो काम उससे होता नहीं है। नहीं होता तो मालिक उसको निकाल देता है, तब इसके बाद वो बेरोजगार हो जाता है, भूखे मर जाता है, भूखे मरने के कगार पे आ जाता है। समझ में आ रहा है जी। अगला लास्ट क्वेश्चन है क्या, नहीं अभी और है। लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। कहाँ रे, जाति प्रथा का कारण श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन। तब ये बोले कि लेखक ने पाठ में किन पहलू को जाति प्रथा के एक हानिकारक प्रथा के रूप में माना है कि जहाँ व्यक्ति की कार्य कुशलता को न देखकर
व्यक्ति के जाति के अनुसार उसको काम बांट देता है, वही सबसे बड़ी जो हानिकारक प्रथा है। यानी जाति को देखकर जो उसके काम को बांटता है ना, काम को जो बांटा जाता है वही सबसे बड़ी क्या है, हानिकारक प्रथा है। जहाँ ऊंच नीच की भावना हो और इसके साथ साथ उसे पुश्तैनी पैसा, तभी जो बोले थे बाप दादा जो काम करके आया ना वही काम करना पड़ेगा, वो अपनाना पड़ता है, जिसके कारण मनुष्य की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता है और उसके आर्थिक विकास में बहुत ज़्यादा बाधक पहुंचता है। अगला आप चलते हैं। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्या करना है? सीधा सा इसका आंसर इतना, जो पढ़ा है वही देना है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए उस आदमी को क्या रहना चाहिए? उस आदमी को पूर्णतः स्वतंत्रता यानी पूर्ण स्वतंत्र देना चाहिए और पूरे समाज में सबको एक जैसी भावना यानी एक जैसे भाईचारे की तरह और एक मानना चाहिए, समान मानना चाहिए, भाईचारे की तरह मिलकर रहना चाहिए। और इसके साथ साथ भातृत्व, पहले हम बोल दिए, भाईचारे की तरह भावना रखनी चाहिए। समाज में कोई भी ऊंच नीच ना हो, जैसे ऊंच नीच, अमीर गरीब, ठीक ना, उच्च जाति निम्न जाति, ये सब की भावना ना हो, सबको बराबर माने, तभी जाके सच्चे लोकतंत्र की क्या हो सकती है? स्थापना। दूसरी बात है कि जैसे कि देख लो, समाज में इतनी गतिशीलता बनी रहे कि कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। कहने का मतलब समाज में इतनी जरूर गतिशीलता बनी रहे कि अगर कोई परिवर्तन समाज में हो रहा है ना, तो उस परिवर्तन में सबको क्या लेना चाहिए? भागीदारी। क्या लेनी चाहिए? भागीदारी। एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। आगे देख लो, समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए। अभी जस्ट बोले, अगर समाज में कोई चीज़ विकास का काम हो रहा है ना, तो सबको उसमें समर्थन करना चाहिए, ना कि विरोध करना चाहिए जाति को लेकर। ऐसे होता है ना, अरे ये तो अपने लोग का जाति का नहीं है, ये काम इस कर रहा है ना, अगर इसका समर्थन करेंगे तब तो हो गया। अपना जाति का कोई खड़ा होगा ना, काम करेगा तो उसको सपोर्ट करेंगे। इस कारण से क्या हो जाता है? समाज का विकास नहीं होता है। तो ये भावना नहीं रहनी चाहिए, तब जाके सच्चे लोकतंत्र की क्या होगा? स्थापना। इसके बाद सामाजिक जीवन में आवाज संपर्क के अनेक साधन एवं अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। समाज में एक दूसरे से जुड़े रहे, ऐसी भावना हमेशा आपस में रखनी चाहिए। और जिस तरह से दूध पानी मिलने के बाद दूध कहाँ है और पानी कहाँ है ये पता नहीं चलता है, ऐसी भावना जब तक नहीं रखेंगे तब तक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती है। तो इतना ही क्वेश्चन था किसमें जी? पहला चैप्टर में, 10th के पहला चैप्टर में। टोटल क्वेश्चन को याद कर लो। इससे अगला जो बिहार बोर्ड है ना, BSEB, जो 2026 में होने वाला है जनवरी में, समझा? जनवरी और फरवरी के बीच होता है। इसमें से जरूर है कि 3 प्रश्न तुमको पूछेगा ही, इसीलिए